हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि की रसोई। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की झूड़ी भाजा। इसे आप आलू भुजिया भी कह सकते हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरह की जो आलू है, 4 आलू ले लिए हैं मैंने। थोड़ी बड़ी बड़ी साइज की लीजिएगा। और ये कढ़ी पत्ता है, मीठा नीम, एक सूखी लाल मिर्च, 4 चम्मच मूंगफली दाने, थोड़ी सी काला नमक। और आलू को हमने इस तरह के ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आपके पास अगर इससे मोटी है तो उससे और अच्छी होगी। आज मेरे पास यही वाली थी तो मैंने इसी से ग्रेट किया है। आलूओं को ग्रेट करने के बाद इस तरीके से अच्छे से पानी में भिगो लीजिए और फिर आधे घंटे बाद उसे 3 से 4 वॉश कर लीजिए। मैंने वॉश करने का वीडियो बनाना स्किप हो गया था मेरा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आलू को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके 4 से 5 वॉश करके इस तरह से एक स्ट्रेनर में डाल दिया था। और फिर उसे इस तरह से हाथों से उठाते हुए, ये देखिए, इस तरह से पानियों को निचोड़ देना है। इस तरीके से हाथों के पंजों के दोनों के बीच में रखें। तो सारे आलूओं को हम इसी तरह से दबाते हुए सुखा लेते हैं। इस आलू को आप उसके बाद हाथों से दबाने के बाद आप इसे एक टिश्यू पेपर में या तो टॉवेल में पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए फैलाकर छोड़ दीजिए। तो चलिए आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं, मूंगफली को हमने कढ़ाई में तेल गरम करके फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी मूंगफली हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो गई है। अब हम इसे बाहर कर लेते हैं। अब हम सूखी लाल मिर्च को इसी तेल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो लाल मिर्च भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम ये जो कढ़ाई में तेल है इसे हम फुल फ्लेम पे कर लेंगे। फुल फ्लेम पे ही हमें आलू को भूनना है। तो जैसे हम फ्रेंच की है इसीलिए उसे फ्रेंच फ्राई कहते हैं। तो इसी तरह ये हमारे बंगाल की मशहूर है, इसीलिए इसे झूड़ी आलू भाजा कहते हैं। और इसे आप अपने भाषा में क्या कहते हैं, आपको ये कैसी लगी, किस रेसिपी से मैच करती हुई लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आलू को डालते हैं। तो इस तरह से थोड़ा फैलाते हुए हमें फुल फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। तो चलिए इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई कीजिए। तो आपको इस तरह से एकदम कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, तभी ये बराबर सिकेगी चारों तरफ से। तो इसी तरह से हमें फ्राई करते लेना है। एक बैच की जो फ्राई होगी वो कम से कम 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं झूड़ी भाजा हमारी तैयार है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे एक स्ट्रेनर वाली छलनी या झारा से इस तरीके से हम छानते हुए निकाल लेंगे सारे ऑयल को। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। आपके पास अगर जाली वाली छलनी है तो उससे भी आप निकाल ले सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने दूसरा भी डाल दिया। इसी तरीके से हम सारे को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सबको फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। तो आलू को हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब इसमें कढ़ी पत्ता को डाल लेंगे। तो इस तरह से कढ़ी पत्ता को आप डाल के फ्राई कर लीजिए और निकाल के चलिए आपको मिक्स करना दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ी पत्ता को हमने इसी में डाल दिया है। अब सूखी लाल मिर्च को हम इस तरह से मैश कर देंगे, क्योंकि ये कड़क है बिल्कुल, हमने फ्राई करके रखा था। अब हम मूंगफली के दानों को भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें काला नमक का जो है ब्लैक सॉल्ट, उसे हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम सबको इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप अगर ऑयल इसमें ना देखना चाहे बिल्कुल, तो आप टिश्यू पेपर के ऊपर इसे रख सकते हैं, जिससे इसकी ऑयल जो है वो सोख लेगी टिश्यू पेपर। उसके बाद आप सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। तो चलिए हमने मिक्स कर लिया है। अब आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो ये हमने तैयार कर दी है
आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। तो इसकी साउंड भी आपको सुनाती हूँ, ये सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप भी ये टी टाइम स्नैक्स के साथ ले सकते हैं, या फिर पूड़ी के साथ या पराठे के साथ भी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो कल फिर मिलूंगी आपसे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।